सितारा सिर्फ बाहर की खबर दे सकता है, वो हिम्मत करिए। अब जैसे पाकिस्तान के लिए उमर, बार बार मैं हर जगह कह रही हूँ, ये 2 साल हैं जो वार्निंग ईयर्स हैं, 2024 और 25। अगर हम अब भी ना सुधरे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हम सुधर जाएंगे। कुछ हमारे मुल्क को वो उसकी मैं रीज़न अभी आपको बताती हूँ। और अब तो मैं नक्शा बनते हुए देख रही हूँ। बातें तो ये मैंने पहले की हुई है, अब तो वो नक्शे। इसमें एक सवाल भी ऐड कर लीजिए। आप अक्सर कह रही होती हैं कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किलात फेस की, तो अब आके कुछ थोड़ा सा पाकिस्तान का नसीब खुलना शुरू हुआ है। तो ये क्या एक थ्योरी है या इसमें क्या आपको नजर आ रहा है जिसकी बुनियाद पे आप ये कह रही है? एक चक्कर होता है। जैसे हम जब पैदा होते हैं, अगर हम वीक सितारे लेके पैदा होते हैं ना, तो वो एक सितारे ने पूरा चक्कर काटना होता है, फिर वो आपको रिलीफ वाले उसमें लेके जाता है। अब ये सेहरा, इनमें से किसके सर बंधेगा उमर? ये सेहरा जो है वो पीपल्स पार्टी लेती है या खान साहब कल को लेते हैं। मैं तो बहुत खान साहब के लिए भी दुआ करती थी जब वो आए थे, तो मैंने कहा इनकी शक्ल में अल्लाह ने लीडर दे दिया हमें। और जो है, लेकिन ये कि 2024 और 2025 जो पाकिस्तान के प्लैनेट की जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी है। अगर इस वक्त भी किबले दुरुस्त नहीं किए, आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं की, ये जो म्यूज़िकल चेयर होता है सीटों का, ये ख़त्म ना किया, तो फिर यहूदियों के तो बड़े स्ट्रॉन्ग अज़ाइम थे कि पाकिस्तान 2025 नाउज़ बिल्ला कि दुनिया के नक्शे पे नहीं होगा, और जो है इसके छोटे छोटे जो है ना वो टुकड़े कर दिए जाएंगे, जो कि हमने खान साहब के मुंह से भी बयान सुना। तो जो है ये उनकी प्लानिंग है, ठीक है। और इस वक्त चूँकि जो दुनिया के हालात, कल परसों जब मैंने खबरें देखी, मैंने कहा अल्लाह पाक, ये तो मैंने बहुत पहले कहा था कि ऐसा बनने जा रहा है कि पाकिस्तान को सुपर पावर्स को हमारी ज़रूरत पड़ जानी है। सही है कि ऐसे दुनिया के हालात होने जा रहे हैं कि पाकिस्तान का खित्ता अहम हो जाएगा, तो जिसकी वजह से हमारा सर्वाइवल उनकी मजबूरी बन जाएगा, हमें सर्वाइव कराना। बिल्कुल ऐसी है। तो ये मैंने कल परसों से जो हालात देखे, खबरों के सुने, कि अगर मशरक़ वुस्ता के यही हालात रहे तो पाकिस्तान अहमियत इख्तियार कर जाएगा। तो वही देखिए, ये बात मैं आज से 3 साल से कह रही हूँ। अहमियत तो पाकिस्तान ने पहले भी इख्तियार की थी, जब चाइना सीपैक के थ्रू वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव को चला रहा था जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान दोबारा उसी जगह पर जाके खड़ा हो गया। अच्छा, ये आज पाकिस्तान ने IMF को भी एक दरख्वास्त दी है कि एक और बेल आउट पैकेज चाहिए हमें, IMF से पैसे चाहिए इस इकॉनमी को रन करने के लिए। मुझे ये बताएंगे ये IMF से हमारी कब जान छूटेगी, आज़ादी कब मिलेगी IMF से? देखिए, यही वो जो है इस जून से, ठीक है, इस जून से पाकिस्तान का सितारा मज़ीद सॉलिड हो जाएगा, बल्कि मई के महीने से भी कुछ निशानियां बननी शुरू हो जाएंगी। तो लग रहा है कि इनको एक और पैकेज वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। अब आके संभालना या लेके चलना, वो तो इनको फिर अपनी जान मारनी पड़ेगी, क्योंकि सितारे तो इस वक्त 26 तक पाकिस्तान के बहुत बेहतर हैं। अच्छा, 2026 के सेकंड हाफ तक सितारे बड़े सॉलिड हैं। जबरदस्त। तो उस वक्त तक हमें मुमकिन है कि हम जो है ना बेहतर तरीके से चलें, फाइनेंशियली भी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी हो। पता नहीं, उम्मीद बहुत है दिल को, क्योंकि देखिए मैं तो चले रूहानियत की बंदी नहीं हूँ, जो नेमत शाह वली साहब ने भी कहा, तो मुझे देखिए अब वो उनका भी कहे का टाइम अब शुरू होता है सितारों की रोशनी में। और जब 2020 से मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर्स बैठे होते थे, वो क्योंकि प्रो पार्टीज होते हैं, तो वो कहते थे ज़मीन ख़जाने उगलेगी, आसमान से सोना बरसेगा। और तब मुझे अभी भी याद है कि मैं कहती थी अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे अंधेरे नज़र आते हैं, मुझे कर्फ्यू नज़र आता है, मुझे नहीं पता था कि वो कोरोना की शक्ल में अटैक होगा। मैं तो समझी क्योंकि वॉर जोन को कर्फ्यू के हालात नज़र आते हैं। मैं तो आज भी कन्विंस्ड हूँ कि वो एक बायोलॉजिकल वॉर थी, वो वबा नहीं थी जो कोरोना है, मैं उसको वबा नहीं कहती। मोस्टली ये बिल्कुल सही है, इसमें काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और उनके अंदर स्कॉलर्स या उनके वो जो रिसर्चर्स हैं वो भी इस बात पे लिख चुके हुए हैं कि ये अल्टीमेटली एक ऐसा ही था कि आप इसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर कह सकते हैं। मुझे भी, मैं तो कहती हूँ हम उसमें शुरू हैं। देखिए, दुनिया की ट्रांसफॉर्म, अभी नहीं हम लोगों को डराते
एंड में दुनिया की बात। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा जी, फिर आगे पाकिस्तान की सूरत हाल पे बात हो रही है, तो क्यों ना हम थोड़ा सा मेरी एक पॉलिटिकल। और प्रेडिक्शन सच साबित हुई है। अच्छा। बाबर आजम के हवाले से मुझसे पूछा जाता था, सवाल किया जाता था, तो मैं कप्तान दोबारा कहती बनेंगे? यस, मैं कहती थी नहीं, आपको लग रहा है ऐसे दोबारा कम बैक करेंगे और बड़े सॉलिड तरीके से कम बैक करेंगे। ये भी एक प्रेडिक्शन अभी अच्छा जी, हुई। दोबारा कम बैक करेंगे और सॉलिड तरीके से हाँ। करेंगे। आपने नवाज शरीफ का भी कहा था, वो आ गए वापस, जी जी। और उनका केसेस भी क्लियर हो गया, क्लीन चिट भी मिल गई। अब मुझे ये बताएं कि दोबारा कम बैक करने पे इमरान खान साहब की कुछ आपको दोबारा कम बैक नज़र आ रहा है? वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये सवाल है कि इमरान खान साहब को रिहाई मिलती नज़र आ रही है, उनके सितारे क्या कह रहे हैं? अच्छा, यहाँ पे खान साहब के ऊपर तो उमर अल्लाह ने बड़ी पेशगोइयाँ पूरी की हैं, क्योंकि उनकी भी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ मेरे पास थी। मतलब आप सोचें, रेहाम से तलाक वाली पेशगोई, फिर मैंने कहा था एज ऑपोजिशन लीडर बहुत बड़ा नाम बनाएंगे, फिर मैंने कहा था तीसरी शादी पत्थर पे लकीर है, और मैं कहती थी कि किंग मेकर बने, किंग ना बने। अब उसकी एक रीज़न है, पाकिस्तान का जो जायचा है उसमें जो वज़ीर आज़म का मनसब है ना, वो है ही कंट्रोवर्शियल। और आज तक देखिए कि जितने भी वज़ीर आज़म बने हैं या ना अहल साबित हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं, या टर्म पूरी नहीं कर ठीक है ना। और सदर जो होता है वो 21 तोपों की सलामी लेके रुखसत होता है। मतलब थ्रू आउट सदर आरिफ अलवी का मुकद्दर देखें कि वो 21 तोपों की सलामी, सदर जरदारी 21 तोपों की, जरदारी साहब अक्लमंद है, वो सदर बन जाते हैं। हाँ, इसमें भी सवाल है मेरा। तो वो जो है बात हम किसकी कर रहे थे, खान साहब। फिर खान साहब को जब 2022 आया तो मैं इतना कहती थी कि खान साहब अपनी साख को बचाएं, फैसले सोच समझ के लें। मार्च तक मुझे लगता है हुकूमत का तख्ता जो है वो धड़न तख्ता हो चुका होगा। ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और ये जो पीडीएम थी, मैं इसको होम्योपैथिक ऑपोजिशन कहती थी, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कि उसे इतना टफ टाइम दिया। फिर मैं कहती थी खान साहब को कि मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में उनको आगे इद्दत ना काटनी पड़े। फिर एक वर्ड में यूज़ करती थी कि मुझे खान साहब आइसोलेशन में नज़र आते हैं। अच्छा, अब उमर वो आइसोलेशन देखिए, अल्लाह ने महदूद सा इल्म दी है ना, मैं वो आइसोलेशन बता नहीं सकती थी कि वो अल्लाह ना करे। और मैं अभी भी आपको कहूँ कि उनके प्यार करने वालों को कि ये जो अंदर है ये महफूज है, वरना दूसरी खबर भी हो सकती थी, ठीक है। तो ये अगर वो अंदर थे तो ये सोचे कि महफूज हो गए इस वक्त में वो, कि अल्लाह ताला उनको उन्होंने महफूज कर दिया और अल्लाह निकाल भी ले उसमें वहाँ से। अच्छा, फिर एक पेशगोई की कि 20 मार्च के बाद खान को रिलीफ मिलना शुरू होगा, इसका बार बार जिक्र हो रहा है आजकल। बिल्कुल, मैंने पॉडकास्ट सुना था और हालांकि मैंने सुन रही थी कि जी जो लोग कहते थे, वो इंडियन भी कहते थे वो आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। मैं कहती थी मुझे 20 मार्च के बाद रिलीफ नज़र आता है, वो भी किसी डील की शक्ल में। और मैं कहती थी खान साहब अगर समझदार होंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, कर जाए कॉम्प्रोमाइज़, वरना फिर आगे भी अक्टूबर तक उनके लिए मुश्किलात हैं। तो खान साहब का जो सितारा है ना, ये मुश्किलात से उम्र जो मुकम्मल निकलेगा वो है मार्च 2025। मार्च 2025 उसमें मुकम्मल मुश्किलात से निकलता है, लेकिन इनका सियासी सितारा बेइंतहा स्ट्रॉन्ग है, तो हम उन्हें रूल आउट नहीं कर सकते। जिस तरह लोग नून लीग के बारे में कहते थे, जब नून लीग आउट हुई तो जी ख़त्म हो गई, सफाया हो गया। मैं कहती थी नहीं, नून लीग इज राउंड द कॉर्नर, वो फिर कम बैक जल्दी कर रही है।